दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिन व्यूवर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 2 जिसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी मिल सकें। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो, दोनों को सॉल्व करने से ये हमें पता चलेगा कि हमें लिखना क्या है, या फिर अगर वही एमसीक्यू में आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SCP। तो आपको सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताना है। तो आपको बता दें, सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू ए क्रूड एंड रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर, डेड और ड्राइड सेल बायोमास। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है, जो कि एक प्रकार का खाने योग्य प्रोटीन होता है जिसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर कह सकते हैं सिंगल सेल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमन और एनिमल दोनों द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे सिंगल सेल होते हैं जिनमें कि हायर अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी में, तो एल्गी में आपको सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में मिलेगा स्पाइरुलिना, क्लोरेला और कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो आपको बता दें कि एमसीक्यू भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एमसीक्यू में दे सकता है कि विच आर द सिंगल सेल प्रोटीन फ्रॉम एल्गी। तो एल्गी से देगा तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से जो हमें सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होता है, पहला है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है बैसिलस मेगाटेरियम। वहीं अगर बात करता है फंजाई का, तो फंजाई के केस में एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसका बॉटनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सिंगल सेल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट रहती है कि सिंगल सेल प्रोटीन तो हम एल्गी में भी पढ़े हैं, फंजाई में भी पढ़े हैं, बैक्टीरिया में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो आपको आंसर डिपेंड करता है किस में देना है। जैसे कि अगर आप यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं तो इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, अगर आप एल्गी का क्वेश्चन है, एल्गी का पेपर है, तो वहाँ पर एल्गी के एग्जाम्पल को ही लेना होगा। अगर फंजाई का है तो फंजाई का ही एग्जाम्पल देना हो। जैसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आप फंजाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में जो एग्जाम्पल देंगे वो किसका देंगे, फंजाई का देंगे। तो सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आपको देना है वो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बायोसेंसर से जुड़ा हुआ है। बायोसेंसर्स मेजर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। यानी कि जो बायोसेंसर है वह ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कितने रेंज के बीच नाप सकता है, यानी कि मेज़र कर सकता है। तो आपको बता दें कि बायोसेंसर जो है वह ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁷ मोलरिटी के बीच मेज़र कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बायोसेंसर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बायोसेंसर यूज द प्रिंसिपल ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए रिएक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा बायोसेंसर हम यूज़ करते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज़ हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वो बता सके। तो आपको बता दें कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज़ हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बायोसेंसर से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोसेंसर यूज टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हम किस तरह के बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके लिए हम
एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो इज़ द डायग्राम ऑफ बायोसेंसर, आइडेंटिफाई द अनमार्क्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि बायोसेंसर का डायग्राम है और एक जो बॉक्स है वो ब्लैंक है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं बायोसेंसर के बाद है ब्लैंक, फिर उसके बाद है एम्पलीफायर। तो बायोसेंसर क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जो कि एम्पलीफाई करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है, फिर जाकर वो डिस्प्ले करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डीएनए वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि डीएनए वैक्सीन होता क्या है। डीएनए वैक्सीन इज़ ए टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग एन एनिमल अगेंस्ट डिजीज बाय इंजेक्टिंग इट विथ genetically engineered DNA so cell directly produce an antigen। तो आपको बता दें कि डीएनए वैक्सीनेशन एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें कि हम एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए, यानी कि जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो डीएनए हमने बनाया है वो डायरेक्ट हम एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर किसी डिजीज़ से लड़ने के लिए एंटीजन बनते हैं, जिससे कि उस एनिमल की जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाती है और भी प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो डीएनए वैक्सीन एक प्रकार से हमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस रेजिस्टेंस प्लांट, यानी कि आपको पहला ऐसा प्लांट बताना है जो कि वायरस रेजिस्टेंस यानी कि विषाणु से लड़ने वाला ट्रांसजेनिक प्लांट था। तो आपको बता दें कि 1986 में सबसे पहले टोबैको में वायरस रेजिस्टेंस जीन डाला गया था, ठीक है, जिसके कारण उसमें टोबैको मोज़ैक जो वायरस है वो अटैक नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो टोबैको है अपने आप को टोबैको मोज़ैक वायरस से प्रोटेक्ट कर लेता था। तो फर्स्ट वायरस रेजिस्टेंस प्लांट था टोबैको, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं और आगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंटेड विथ विटामिन ए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो आप सभी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे राइस है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड विधि द्वारा बनाए गए हैं, जिसका नाम है गोल्डन राइस, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है राइस। तो इस राइस में है क्या कि बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि विटामिन ए बढ़ जाता है, और बीटा कैरोटीन की वजह से इस राइस का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू एम्पलीफाई डीएनए। देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम डीएनए को एम्पलीफाई कर पाते हैं, यानी कि डीएनए की बहुत सारी कॉपी प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोजा था, एक थे वार्नर अर्बर और दूसरा था हैमिल्टन स्मिथ। अगला क्वेश्चन भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है हाउ डज ए डीएनए स्ट्रैंड गेट स्टिकिंड, वाई डू दे गो टू बाय दैट नेम। कहने का मतलब है कि हम डीएनए स्ट्रैंड को कैसे स्टिकी इंड में बदलते हैं, ठीक है ना, और इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। तो आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए में स्टिकी इंड जनरेट करता है। ये क्या करता है कि डीएनए के दोनों इंड को ऐसे कट करता है जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है व्हाट डज बायोचिप कंटेन,
यानी कि बायोचिप में क्या पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है डीएनए, तीसरा है आरएनए एंड डीएनए और चौथा है आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। तो आपको बता दें कि बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों ही पाए जा सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है माइक्रो एरे आर आल्सो नोन एज। तो माइक्रो एरे आप बायोचिप को भी बोल सकते हैं, डीएनए चिप्स को भी बोल सकते हैं, जीन चिप को भी बोल सकते हैं। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि अभी तक मैंने नहीं बनाया हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।